उधर पंचकुला सेक्टर 1 स्थित सरकारी स्कूल में भी शिक्षक दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित राजकीय महाविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर टैलेंट हंट का आयोजन किया गया, जिसमें पोएम रेसिटेशन, स्पीच, क्विज कंपटीशन प्रतियोगिता रखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलदीप सिंह, लेक्चरर ऑफ सोशियोलॉजी, निर्मला, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और अनीता सिंह, लेक्चरर ऑफ साइकोलॉजी ने की। सभी विभागों के छात्रों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दुल्हन बनी हूँ आज ये पहने हुए कफन, मुझसे ना पूछिए कि होंगी किस जगह में दफन, मुझसे ना पूछिए कि क्या चाहते हैं, बिना सागर की गहराई जाने किनारा चाहते हैं। कॉलेज प्राचार्य आरसी गोयल ने दिन भर की टीम से बातचीत करते हुए बताया, ये टैलेंट हंट हर वर्ष हमारे महाविद्यालय में मनाया जाता है और हर वर्ष हमें विद्यार्थियों में नया टैलेंट देखने को मिलता है। टीचर डे कॉलेज में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्चुअली एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं। टैलेंट सर्च प्रोग्राम के माध्यम से हम सिर्फ टीचर डे को रिलेट किया है ताकि बच्चों को अपने टैलेंट दिखाने का अच्छा अवसर मिले, और इसलिए पोइटिकल रेसिटेशन, डिबेट और पेंटिंग इस तरह के कंपटीशन रखे गए हैं। मेन मकसद इनका ये होता है कि नॉलेज को लेना तो बहुत आसान है, पर नॉलेज को ये बताना है कि किसी भी एम्प्लॉयर को कि मेरी नॉलेज आपके काम आएगी, तभी जाके वो इसको एम्प्लॉय करेगा। और इस सारे सिस्टम में बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जब बच्चे स्टेज के ऊपर आते हैं, 20-30-100 की गैदरिंग में अपने विचार रखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी एक्यूरेसी आती है और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यही एक मकसद टीचर का है कि बच्चों को तैयार किया जाए ताकि वो समाज के काम आ सके। सब बच्चों का इस तरफ रुझान कैसा है? बच्चों का पार्टिसिपेशन काफ़ी है। अब 3 जगह हमारी वेन्यू है और कम से कम भी 150 के करीब पार्टिसिपेंट होंगे। एंड ये जो प्रोग्राम 11 बजे के करीब स्टार्ट हुआ है, 3-4 बजे से पहले ख़त्म होने वाला है। तो 2000 बच्चों में से 150 के करीब जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छा पार्टिसिपेशन है। प्रतियोगिता के अंत में अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने रिजल्ट सुनाए, जिसमें पोएम रेसिटेशन में तीसरे स्थान पर रही रुचि और ऋषु, दूसरे पर उषा और पहले स्थान पर संध्या रही। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य आरसी गोयल द्वारा विजेताओं को बधाई भी दी गई और प्रोत्साहन भी दिया गया कि आगे भी चलकर वे प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का मुद्दा सांसदों के वेतन भत्तों और सुविधाओं में इजाफा करने की मांग था। सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने के बाद हरियाणा के विधायकों का भी अपने सरकारी वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए मन मचलने लगा है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मीटिंग में यह मुद्दा भी उठा। सोनिया गांधी के लगातार चौथी बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए भी विधायक दल की मीटिंग में उनको बधाई दी गई। मीटिंग में नलवा से कांग्रेस विधायक और पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने संसद के हालिया मानसून सत्र में सांसदों के वेतन भत्तों और सुविधाओं में इजाफा करने के फैसले का हवाला देते हुए हरियाणा के विधायकों के लिए भी भत्ते बढ़ाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर संपत सिंह की बैरी के विधायक विधानसभा के पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान से भी नोकझोंक हो गई। संपत सिंह ने मुख्यमंत्री हुड्डा के हरियाणा में कई बार परंपराएं शुरू करने का हवाला देते हुए कहा कि महंगाई के इस जमाने में विधायकों के भत्ते बढ़ाए जाने की जरूरत है। विधायकों का काम भी सांसदों की तरह ही है और उनको तो सांसदों से ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। खर्चे बढ़ गए हैं और जनता की भी आवाभगत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लेजिस्लेटिव बिजनेस ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एडजॉर्नमेंट मोशन की या कॉल इंटेंशंस की आई हैं, चर्चा करेंगे हम सभी विषयों पे और मौका देंगे। बाकी अपोजिशन के पास, विपक्ष के पास मुद्दा कोई है नहीं उनके पास। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी WWS एनिमेशन कॉर्पोरेटिव पंजाब में सफेद क्रांति लाने की तैयारी में है। इस क्रांति से देश को बेहतरीन नस्ल की गाय मिलेगी और साथ ही दूध के उत्पादन में भी इजाफा होगा। वर्ल्ड वाइड साइरस लिमिटेड पंजाब में सफेद क्रांति लाने की तैयारी में है।
WWS अमेरिका की 2 सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कोऑपरेटिव में से है। WWS के CEO जॉन स्काउटन और उनके नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल बैरी ने बताया कि उन्होंने पंजाब के डेयरी किसानों के साथ मिलकर काम शुरू किया है। एक बेहतरीन नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि इन किसानों को सर्वोच्च गुणवत्ता का सीमन और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी और सरकारी संगठन मिलकर काम करेंगे। इससे पहले WWS एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और लुधियाना स्थित प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ काम कर चुका है। इस नेटवर्क के जरिए अब तक सीमन के 88,000 डोज सप्लाई किए जा चुके हैं। पिछले 1 साल के उत्साहवर्धक नतीजों को देखते हुए ही WWS ने सीधे डेयरी किसानों से संपर्क बनाने का फैसला किया है। इसके तहत खासतौर पर डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग हासिल कर चुके 800 युवाओं की सेवा ली जाएगी। बेहतर क्वालिटी सीमन से बेहतरीन नस्ल की गाय पैदा होगी और दूध के उत्पादन में भी इजाफा होगा। AIC के पास 2400 से ज्यादा बुल्स हैं। इनमें से 350 2 को कोऑपरेटिव में काम आ रहे हैं। इनसे पैदा होने वाली गाय 11,000 लीटर से ज्यादा दूध देती है। सीमन से पैदा हुई गायों का वजन 45 किलो से ज्यादा है और सभी स्वस्थ भी हैं। इन नतीजों को देखते हुए ही पंजाब व्हाइट रेवोल्यूशन के नए दौर में प्रवेश करेगा, जिससे यहाँ के किसानों की आर्थिक उन्नति भी होगी। जब तक दूध के डिमांड और सप्लाई में समानता नहीं आती, तब तक सिंथेटिक दूध यूं ही बिकता रहेगा। इस प्रक्रिया से दूध में इजाफा होगा और मिलावटी दूध की बिक्री पर भी लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।